हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियाज नंबर 1 प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में धर्मेंद्र यादव आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो सब लोग आ जाइएगा और आज के सेशन को हम लोग यादगार बनाने वाले प्यारे बच्चों, क्योंकि आज का क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, यूपी क्रैक यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल सी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, भारत के सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इंडिया के जो बेस्ट एजुकेटर है वो आपको पढ़ाएंगे बच्चों। रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको फायदा मिलेंगी। मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ देखेंगे आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं और अगर आप प्ले स्टोर स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पे और मोबाइल नंबर डालते हैं, फिर अपना गुरु सेलेक्ट करते हैं यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल सी, तो बच्चों इंडिया के जो टॉप टीचर हैं, यानी अगर आप चाहें तो हमें सर्च कर सकते हैं पॉलिटी बाय धर्मेंद्र यादव सर, और फिर हमें फॉलो कर सकते हैं सर। तो आपको क्या क्या लाभ होने वाले हैं, आइए हम सब लोग मिलकर जानते हैं। जी हाँ, अनअकैडमी के एडवांटेज क्या है प्यारे विद्यार्थियों? सबसे बड़ी बात है कि बारिश में, तूफान में, लाइट रहे ना रहे बच्चों, आप कहीं से भी किसी भी टाइम हमारे रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं। अगर आप इमरजेंसी में कहीं चले गए तो आप क्लास पा सकते हैं। अपॉर्चुनिटी टू भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ने का। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, और प्लीज वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, है ना। अगर आप लोगों की आवाज क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप दिखा दो। यस सर, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि मेरे प्यारे बच्चों। बढ़िया नवरात्रि चल रहा है यहाँ पे, है ना। तो बढ़िया से पढ़िए, मन लगा के। गेट एक्सेस टू मल्टीपल करस्पॉन्डेंस स्ट्रक्चर पेडागोजी प्यारे बच्चों यहाँ पे मिलेगा, और वर्कशॉप मिलेगा, और आपको मास्टर क्लासेस मिलेंगे, अनलिमिटेड क्यूजेस मिलेगा बच्चों, स्टडी मटेरियल पीडीएफ के साथ मिलेगा, और मल्टीपल लाइव डाउट सेशंस भी आपको देखने को मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लर्नर्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, तो हमारे जो अनअकैडमी के जो जिन्होंने टॉप किया था 2018 में, आइए वो क्या बता रहे हैं। स्वप्निल जी ने लिखा है कि अनअकैडमी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विस एग्जाम। इन्होंने कहा कि अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिविल सर्विस एग्जाम्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। और यूपीपीएससी पार्टिकुलरली, अगर इन्होंने कहा कि मुझे पता चला जब मैंने ज्वाइन किया अनअकैडमी, तो जीएस 2 और जीएस 3 की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है। आई एम ग्रेटफुल टू द अनअकैडमी टीम। मैं अनअकैडमी टीम की बहुत ही आभारी हूं, एंड रोमन सैनी सर फॉर, इसलिए तो प्रोवाइडिंग राइट डायरेक्शन इन द सिविल सर्विस एग्जाम। सिविल सर्विस एग्जाम में एक सही डायरेक्शन देने के लिए। वहीं पे मनोज जी ने भी 2018 में जम के तारीफ की है, या इन्होंने कहा कि इंटरव्यू में तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ हमें। देखिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इनको फायदा हुआ, तो मनोज सर यहाँ पे बिल्कुल तारीफ करने पीछे नहीं चूक रहे हैं। और अगर बात करें यहाँ पे शेखर भट्ट जी ने भी लिखा है कि मैं अनअकैडमी का शुक्रिया करूं उतना ही कम है। और यहाँ पे आलोक सर ने लिखा है कि अनअकैडमी जो मास्टर है वो फिलोसोफर के समान है, तो मैं जिंदगी भर इनका आभारी रहूंगा। ऑफर्स के बारे में बात करें साथियों, तो अगर आप 1 ईयर का एडमिशन लेते हैं तो 3 महीने का फ्री डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, और दोस्तों अगर 2 साल के लेते हैं तो 4 महीने का फ्री डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फ्री मिनी कोर्स के बारे में बात करें साथियों, तो फ्री मिनी कोर्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, धनंजय सर पॉलिटी पढ़ाएंगे, मयंक सर इंडियन हिस्ट्री पढ़ाएंगे, और गिरवित सर जियोग्राफी पढ़ाएंगे। तो इंडिया के जो टॉप टीचर है प्यारे बच्चों, वो आप सभी लोग बोले धमाकेदार तरीके से टीच करेंगे। अगर हम लोग बात करें मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे, सभी लोग देखिए मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बैच कोर्स के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। अगर बात बैच कोर्स के बारे में बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे सबसे बड़ी खास बात हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बैच कोर्स में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। बैच कोर्स में मेरे प्यारे बच्चे क्या क्या चीजें हैं, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे बेटा। तो बैच कोर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो बैच कोर्स में सर क्या क्या चीजें हैं, देखिए हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चे यहाँ पे। लेखपाल की मुख्य परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हो सर जी, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे क्रैश कोर्स आपको देखने को मिलेगा। और बच्चों इंडिया के जो टॉप मोस्ट टीचर हैं वो कहीं ना कहीं आपको गाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि बच्चों कैसे किसी एग्जाम को क्रैक किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका लाभ आपको एग्जाम से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे अगले क्लास के बारे में बात करें बच्चों, यूपीपीएससी, लोअर पीसीएस, आरओ यूपीएसआई, लेखपाल, इन सब की तैयारी प्यारे बच्चों आप एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठ के आसानी से कर सकते हैं। तो आपके लिए सुनहरा ऑफर है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे कि अगर आप अनअकैडमी पे 2 साल के एडमिशन लेते हैं बच्चों, जिसकी फीस है 13,600 और मंथली है 567, तो वो आपको आफ्टर डिस्काउंट, एंड डिस्काउंट कैसे मिलेगा, इसको रेफरल कोड कहते हैं बच्चों। जब आप रेफरल कोड यूज करेंगे मेरा डीवाई लाइफ, देन आपको 10% की छूट मिलेगी। तो आपकी जो फीस है बच्चे यहाँ पे 12,240 रुपए, वो आफ्टर डिस्काउंट पड़ेगा बच्चे यहाँ पे 510 रुपए। याद रखिएगा, साल भर की जो फीस है बच्चे यहाँ पे 7,350, तो आफ्टर डिस्काउंट पड़ेगा बच्चे यहाँ पे 8,450 रुपए, याद रखिएगा। और 6 महीने की जो फीस है बच्चों 7,650 रुपए बच्चों, आफ्टर डिस्काउंट फीस पड़ेगा 6,885 रुपए। तो ये महत्वपूर्ण
आप सभी लोगों के लिए भूमिका है बच्चों यहाँ पे, और उम्मीद करते हैं सर आपको इसका फायदा जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, सभी लोग यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। घर बैठे बच्चों बिहार पीसीएस यूपी पीसीएस की तैयारी करिए अनअकैडमी से, तो आपके लिए सुनहरा मौका है सर, बिल्कुल एक पे एक फ्री भी आपको मिलेगा दोस्तों। और अगर आपको किसी स्लाइड्स में या किसी कंटेंट में कोई कमी मिलती है तो आप लिख के स्क्रीनशॉट देके भेजिए, अनअकैडमी टीम तैयार है आपको गिफ्ट देने के लिए। तो ये आप ही लोगों के लिए बच्चों यहाँ पे, अगर कोई कमी या कोई अच्छाई भी मिले ना, तो बच्चों उसको जरूर सामने प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि आपको, हमें अपनी कमी तो कुछ पता चलती नहीं है, आपके माध्यम से पता चलता है, या आपको आपकी अपनी कमी जिससे नहीं पता चलती है हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो आर यू रेडी? तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे 9:30 बजे, मैं बता दूं बच्चों यहाँ पे डेली 9:30 बजे बच्चों, 9:30 बजे डेली हमारा जो क्लास होता है प्यारे बच्चों याद रखिएगा, 9:30 बजे डेली क्लास होता है बच्चों। क्या होता है ये डेली के डेली जो क्लास होते हैं 9:30 AM, आप लोग देखो बच्चों स्पेशल क्लास होता है, इसमें हम आपको फ्री क्लासेस ऐप पे पढ़ाते हैं। तो और एक और क्लास होता है बच्चों 11 बजे, इन दोनों का टाइमिंग अलग अलग है बच्चों। इसमें हम इंग्लिश पढ़ाते हैं बच्चों, यहाँ पे इंग्लिश आरो खाया है पेपर ना, याद रखिएगा, इसमें हम आपको स्पेशली इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेंगे तभी ये क्लास मिलेगा। और इसमें बच्चों टेस्ट सीरीज है पॉलिटी का, जिसको हर जैसे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, आरो कर रहे हैं, पीसीएस का, सब में काम आएगा। तो ये दो टाइमिंग आपको कहां से मिलेगा बच्चों? अनअकैडमी, देखिए नोट कर लो बच्चों, अनअकैडमी। और आपको याद करना बच्चों यहाँ पे लर्निंग ऐप, याद रखिएगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप, अगर आपको क्या करना है बच्चों, डाउनलोड करना है। और मेरा रेफरल कोड है TY लाइव, इसी कोड का यूज करके प्यारे बच्चों क्या करना है बोलिए, अनलॉक करना है, ताकि आपको 10% की छूट मिल सके। गेटिंग माय पॉइंट? एक बार जल्दी से बता दो बच्चों, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बच्चों यहाँ पे राज्यसभा के बारे में। तो हम आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे बच्चों, राज्यसभा के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जल्दी से हेडिंग कर दी बच्चों, काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं या राज्यसभा, याद रखना बच्चों यहाँ पे राज्यसभा के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। तो राज्यसभा हमारा जो है बच्चों यहाँ पे सबसे पहले राज्यों का सदन, ये बच्चों उच्च सदन कहलाता है। राज्यसभा बच्चों अगर पूछा जाएगा सर कि राज्यसभा सर किस भाग में आता है, तो बच्चों संसद जिस भाग में आएगा उसमें भी राज्यसभा भी होगा, यानी भाग 5 में ही आएगा। और आर्टिकल किस में आएगा बच्चों, राज्यसभा किस आर्टिकल में है? तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर ये बताइए किस अनुच्छेद में इसकी बात की गई है सर, तो आपको सीधे बताना है प्यारे बच्चों यहाँ पे कि अनुच्छेद अगर पूछेगा तो आपको बताना है कि अनुच्छेद जो है आर्टिकल 80 में दिया गया है। आपको याद रखना सर आर्टिकल 80 में इसका चर्चा किया गया। अब सवाल हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं बच्चों, यहाँ पे बहुत ही डिटेल में चीजों को डिस्कस करना, ताकि आपको मिल सके प्यारे बच्चों छोटे से छोटे चीजें बड़े से बड़े तरीके से। तो आप सभी लोग हमारे साथ अगर आप जुड़ गए हैं तो जल्दी से आ जाइए बच्चों यहाँ पे। और आज हम लोग धमाकेदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहली बात और सबसे खास बात हम लोग बच्चों यहाँ पे हम लोग समझेंगे, जिससे फायदा आपको देखने को मिलेगा। तो क्या है सबसे खास बात, क्या है सबसे महत्वपूर्ण बात और अहम बात प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों राज्यसभा के बारे में, तो समझिएगा इसको मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, इसे बच्चों हम लोग कहते हैं उच्च सदन। इसको मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं बेटा बोलिएगा, इसको कहते हैं बच्चों उच्च सदन। समझिएगा यहाँ पे ये क्या आता है बच्चों, उच्च सदन। और ये जो सदन है प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा लोकसभा के कंपेयर में कमजोर होता है। लोकसभा चूंकि जनता का सदन होती है इसलिए सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, इसको कहते हैं बच्चों यहाँ पे उच्च सदन कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये बच्चों राज्यों का सदन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों यहाँ पे, इसे हम लोग देखिएगा एक एक पॉइंट आपके पेपर में आएगा सर। इसको राज्यों का सदन कहते हैं। आप लोगों को आवाज आ रही है? कमेंट करिए, कमेंट तो करिए भैया। राज्यों का सदन कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों बोलिएगा, इससे हम लोग राज्यों का सदन भी कहते हैं और इसे हम लोग उच्च सदन कहते हैं, इसे राज्यों का सदन कहते हैं, ठीक। अब सवाल आता है बच्चों, ठीक है ये एक परमानेंट सदन होता है, यानी बच्चों ये एक अस्थायी सदन होता है। कैसा सदन होता है बच्चों यहाँ पे लिखिएगा, यह एक अस्थायी सदन कहलाता है। यह एक बच्चों कैसा सदन होता है बच्चों, अस्थायी सदन होता है। इसके अलावा बच्चों ये तो हमारा हो गया परमानेंट सदन हो गया, स्थायी सदन हो गया। परमानेंट के बाद और क्या चीजें हो सकता है बच्चों यहाँ पे, एक देखिए उच्च सदन हो गया, राज्यों का सदन हो गया बच्चों, अस्थायी सदन हो गया। इसमें सदस्यों की संख्या, इनके कार्यकाल बच्चों कितने साल का होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका कार्यकाल जो होता है, अगर आपसे कोई पूछेगा कार्यकाल कितने साल का होता है, तो बच्चों इनके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है प्यारे बच्चों वो कितने साल का होता है, तो 6 ईयर का होता है। कितने साल का होता है बच्चों यहाँ पे, 6 ईयर का होता है। अच्छा, इनके सदस्यों की जो एज होती है वो भी कभी कभी पूछा जाता है, उम्र। इनके सदस्यों की जो उम्र होती है बच्चों यहाँ पे कितने साल की उम्र होनी चाहिए, बच्चों याद रखना है। इनके सदस्यों की जो एज होनी चाहिए बच्चों वो 30 वर्ष होनी चाहिए। कितने साल होने चाहिए बच्चों, 30 वर्ष होना चाहिए। अब एक और खास बात समझोगे सर, यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल तरीके से एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे सर।
इसमें क्या होता है बच्चों, राज्यसभा में सबसे बड़ी खास बात क्या है प्यारे बच्चों कि प्रत्येक 2 साल पे, मैंने क्या बोला बच्चों यहां पे, प्रत्येक 2 साल पर, प्रत्येक 2 साल पर, प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य क्या होते हैं बच्चों, रिटायर्ड होते हैं। प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य क्या होते हैं बच्चों, रिटायर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों बोलिएगा, रिटायर्ड होते हैं। ये खास बात है, समझिएगा सर, हर 2 साल पे 1/3 सदस्य क्या होते हैं बच्चों बोलिएगा, रिटायर्ड होते हैं। और इतना ही नहीं, और इतना ही नहीं, जब वो रिटायर होते हैं इसलिए कभी भंग नहीं होता और ये परमानेंट होता है। अब सवाल आता है बच्चों, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, ये सवाल आता है बच्चों यहाँ पे कि बताइएगा राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का, नोट करिएगा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, सभापति कौन होता है। तो ये बच्चे याद रखना, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। कौन होता है सर, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। यानी राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ये बात आपको बहुत ही ध्यान से समझना। और अगर हम लोग बात करें बच्चों यहाँ पे, ये हमें पता चल गया यहाँ पे राज्यसभा का सभापति कौन होता है बच्चों, तो ये वाइस प्रेसिडेंट होता है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बच्चों राज्यसभा के बारे में, बात समझिएगा, राज्यसभा का जो प्रदेश सभापति होता है वो कौन होता है बच्चों, उपराष्ट्रपति होता है। अब सुनिएगा राज्यसभा की खास बात, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल हमें पता चल गया, परमानेंट होता है, पता चल गया। अब इसी के कंपेयर में यहां देखिएगा बच्चे, इसी के कंपेयर में हमारे पास एक सवाल ये और बनता है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूंगा, अभी ब्लैक की चीज में। राज्यसभा आपको पता चल गया आर्टिकल 80 में है, ये बात आपको पता चली। अब सवाल आएगा बच्चे यहां पे, बताइएगा कि आर्टिकल 81 में क्या है। यहां पे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में, ये भी आपको याद रखना सर। राज्यसभा के बाद आता है बच्चों लोकसभा, ये दोनों बातें आपको याद रखना है। लोकसभा भी अगर आप देखोगे बच्चों भाग 5 का ही एक हिस्सा है, और आर्टिकल थोड़ा सा इसका बदल जाएगा सर। तो इसका जो अनुच्छेद होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो अनुच्छेद होगा बेटा वो आर्टिकल 81 हो जाए। अब हम लोग यहाँ पे लोकसभा के बारे में बहुत ज्यादा, देखिए आपके एग्जाम्स में छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स अगर आप याद रखोगे तो पेपर में बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको सर। बहुत ज्यादा नहीं हेडेक लेना है सर, एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स देखना है। अब बच्चों लोकसभा जो होता है बच्चों, इसे हम लोग क्या कहते हैं आप समझिएगा सर, ये कहलाता है जनता का सदन, हाउस ऑफ पीपल। ये जनता का सदन कहलाता है सर। क्या कहलाता है बोलिए, ये जनता का सदन कहलाता है। प्रेम से बोलिए भारत माता की। तो याद रखना बच्चे यहाँ पे जनता का सदन होता है साहब। ये किसका सदन होता है सर, तो ये जनता का सदन होता है। पहली बात, कोई पूछेगा किसका सदन होता है, ये जनता का सदन होता है, ठीक है। दूसरी बड़ी खास बात कि सर ये क्या होता है, ये परमानेंट नहीं होता है, यानी ये अस्थायी होता है। और हमने राज्यसभा देखा था अस्थायी होता है, यह अस्थायी होता है। चलो ये बात पता चल गया बच्चे यहाँ पे। अच्छा, इनके सदस्यों की जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है, तो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ना, सदस्यों का कार्यकाल जो होता है सर, वो एक्चुअली में 5 ईयर का होता है सर। कितने साल का होता है सर, 5 साल का। इनके सदस्यों की एज कितनी होनी चाहिए, यानी सदस्य की उम्र कितनी होनी चाहिए, तो ये सवाल आता है सर, इनकी उम्र होनी चाहिए 25 साल। कितने साल होनी चाहिए बच्चों, 25 ईयर होनी चाहिए, याद रखिएगा। अब आता है बच्चे यहाँ पे कि ये बताइए कि लोकसभा का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। लोकसभा का प्रमुख कौन होता है, यानी मुखिया कौन होता है। लोकसभा का सेनापति कौन होता है, अगर मुखिया पूछ ले तो बच्चों पीएम होते हैं। कौन होता है बच्चों यहाँ पे, पीएम होते हैं। अब एक सवाल आता है सर, ये बताओ लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है, ये भंग होता है कि नहीं होता है, तो बच्चों लोकसभा प्रत्येक 5 साल में भंग होता है। और यहीं पर अगर बात करें राज्यसभा, तो बच्चों राज्यसभा कभी भंग नहीं होता बच्चों, यह कभी भंग नहीं होता। ये सवाल लिख लेना, यह कभी भी बच्चों भंग नहीं होता, ये कभी भी भंग नहीं होता है। और बच्चों अगर जब भी भंग नहीं होता है, और राज्यसभा क्या होता है बच्चों, भंग होता है। लोकसभा भंग होता है, राज्यसभा भंग नहीं होता है, परमानेंट होता है। तो बच्चों यहाँ पे एक खास बात है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र किसको देता है, बात को समझिए सर। इसका जो अध्यक्ष होता है बच्चों, वो अपना त्याग पत्र किसको देगा, इसका जो अध्यक्ष होता है
वो अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो याद रखना बच्चों, अध्यक्ष जो त्याग पत्र देगा वो देगा प्यारे बच्चों उपाध्यक्ष को। किसको? उपाध्यक्ष को। कई बार ऑप्शन में आता है राष्ट्रपति को, गलत हो जाएगा, उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो अध्यक्ष को। यानी दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों यहाँ पे, है ना, अध्यक्षता जो सौंपते रहते हैं यहाँ पे। ये बातें हमें पता चल गई? अरे बोलो हाँ है ना। अब यहाँ पे आ जा बच्चों, यहाँ पे सबसे शक्तिशाली सदन कौन सा होता है? सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली, नोट करना बच्चों, सबसे शक्तिशाली, यहाँ पे नोट करके लिख लेना बच्चों, यहाँ पे सबसे पावरफुल, यानी सबसे ज्यादा पावरफुल अगर पूछा जाए बच्चों यहाँ पे, सबसे ज्यादा पावर किसके पास होता है बच्चों? सबसे ज्यादा पावरफुल, याद रखना बच्चों, सबसे ज्यादा पावरफुल। तो पावरफुल अगर पूछा जाएगा बच्चों यहाँ पे, याद रखना यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल जो होता है बच्चों कौन होता है? वो लिखिएगा बच्चों यहाँ पे, वो लोकसभा। तो लोकसभा जो होता है बच्चों यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। यहां से बिल्कुल गलत मत करिएगा, एग्जाम्स में यहां से गलतियां अक्सर आती हैं और आप लोगों से हो जाती हैं, तो प्लीज कोशिश करिएगा प्यारे बच्चों कि यहां से गलती ना हो। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, तो इन सारी चीजों को बहुत ही ध्यान से समझना है, अच्छे से पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप लोग से गलती शायद ना हो। एक बार जल्दी से बता बच्चों, इतनी बातें समझ में आ गई? अरे बोलो हाँ या ना। तो अगर आप लोगों की इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो अब आपसे गलत होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। जब गलत होगा ही नहीं तो आपको फायदा भी तो है। अरे बोलो हाँ, फायदा भी तो है प्यारे बच्चे यहाँ पे। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िएगा, यहाँ से कभी कोई गलती ना हो, ठीक। तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम बात करते हैं प्यारे बच्चों आगे। अब ये तो रहा, मैंने डेफिनेशन बता दिया लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में आपने डेफिनेशन भी देख लिया। अब एक सवाल आपके दिमाग में चल रहा हो, पूछेंगे नहीं सर क्या? आइए मैं बताता हूँ बच्चों क्या चल रहा है कि सर ये बताइए ये दोनों के दोनों किसके हिस्से हैं? ये भी तो दिमाग में चल रहा होगा सर आपके। तो सर ये दोनों के दोनों संसद के ही एक पार्ट हैं। अब चूंकि संसद के ही एक हिस्से हैं तो संसद बच्चों किस में आता है? 79 में। और हमें पता चल गया संसद के ही, चूंकि ये संसद के ही हिस्से हैं तो हम लोग क्यों ना इसको अच्छे तरीके से डिटेल करके समझ लें। तो हमें ये बात तो पता चल गया कि आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट की बात की गई है बच्चों। और इसको अगर हम याद करने की कोशिश करें बच्चों तो इसका एक ट्रिक है, आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी इसको लर्न कर सकते हो। और ये जो ट्रिक है समझिएगा सर, वो जो ट्रिक है बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं सरल तरीका। सर इसको नोट कर लेना, इसको हम लोग बोलते हैं सर ये सरल, याद रखना बच्चों, सरल तरीके से आप कर सकते हैं। तो स से क्या होता है बच्चों यहाँ पे? संसद, ये 79 में, र से राज्यसभा 80 में, और ल से लोकसभा 81 में। तो सरल तरीके से आप इसको लर्न रखिएगा। अब आता बच्चों राष्ट्रपति भी तो संसद के हिस्सा है, बिल्कुल है। आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट की बात की गई, इट मींस राष्ट्रपति जी की बात की गई है, तो राष्ट्रपति भी संसद का एक हिस्सा है। अब एक आता बच्चों यहाँ पे आपका राज्यसभा। तो राज्यसभा किस आर्टिकल में आता है? हमने बताया बच्चों आपको 80 में आता है। एंड देन आता बच्चों लोकसभा, और लोकसभा बच्चों किस आर्टिकल में आता है? तो ये 81 में आता है। तो आपको ये बातें तो बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, अगर हम लोग बात करें बच्चों यहाँ पे पॉइंट की, टू द पॉइंट की अगर हम लोग बात करें बच्चों और अच्छे से समझने की कोशिश करें, ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। राष्ट्रपति जो होता है बच्चों यहाँ पे, ये देखिएगा एक सवाल आता है बच्चों, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछता है बच्चों, थोड़ा सा एक लाइन इसमें समझना, इनका 5 इयर्स का होता है। और यहीं पर अमेरिका में होता है बच्चों 4 साल का। अमेरिका में आप अधिकतम 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकते हैं, जबकि भारत में अनलिमिटेड बार। अच्छा, उप राष्ट्रपति की जो एज है ये मिनिमम कितनी होनी चाहिए? मिनिमम, तो मिनिमम पूछता है बच्चों, मिनिमम। तो मिनिमम एज होनी चाहिए बच्चों यहाँ पे कितने साल? 35 इयर्स। यानी राष्ट्रपति की जो एज है बच्चों मिनिमम कितने साल की होनी चाहिए बच्चों यहाँ पे? 35 साल की होनी चाहिए, याद रखना है। और राष्ट्रपति की बात जो है आर्टिकल 52 से लेके 62 तक की गई है। और राष्ट्रपति के ऊपर हम अगर बात करें बच्चों इंपीचमेंट की बात करें, यानी महाभियोग की बात करें, तो आर्टिकल देखिए आर्टिकल 61 में जो महत्वपूर्ण है, जो पेपर में आता है, इंपीचमेंट, यानी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा के उनको हटाया जा सकता है। महाभियोग लगाकर याद रखना बच्चों, लगाकर उन्हें हटाया जा सकता है। और वहीं पे बात करें बच्चों यहाँ पे एक और सवाल आता है, जो आर्टिकल 54 है, ये राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात करता है। देखिए सर ये जो है हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये राष्ट्रपति के इलेक्शन 4 से 54 चुनाव, यानी इलेक्शन की बात अगर आपसे कोई करे, चुनाव की बात करे 54 में। अच्छा
55 में क्या है बच्चों, मेथड ऑफ इलेक्शन, कि भाई राष्ट्रपति को चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे टाइप बताया गया है ना, मेथड, कि भाई राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस मेथड से होगा। तो मेथड ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के मेथड के बारे में बताया गया है सर। और अगर बात करें बच्चों 56 में ड्यूरेशन ऑफ पोस्ट, यानी पदावधि की भाई कितने साल का ड्यूरेशन होना चाहिए। तो अभी मैंने बताया 5, जब से वो पद ज्वाइन करता है तब से लेके 5 साल तक, ये याद रखना है बच्चों, जब से पोस्ट ज्वाइन करते हैं। और बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि 57 में क्या है, तो बच्चों 57 में आपको पता है बच्चों री इलेक्शन की, मतलब आप एक बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, अगर आपका मन कर रहा सर हम एक बार और बनना चाहते हैं तो दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं, इसी को बोला जाता है बच्चों री इलेक्शन। अच्छा, आर्टिकल 58 में क्या है बच्चों, यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन याद रखना बच्चों। तो क्वालिफिकेशन की बात करें बच्चों, यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की जो योग्यता है कि भाई वो भारत का नागरिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, नहीं भारत का नागरिक हो, है ना, और उसकी एज 35 साल की हो, पढ़ा लिखा ना हो तो भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, समझदार हो, उसके अंदर समझदारी कूट कूट के भरा हो। अच्छा, एक 60 वाला भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सर। 60 वाले में बच्चों यहाँ पे बात की गई शपथ की, कि राष्ट्रपति का जो शपथ होता है सर, ओथ, है ना, तो ये बात हमारी 60 में की गई। तो हमने एक बहुत छोटा सा सेशन रखा था बच्चों नवरात्रि के शुभ अवसर पे, ताकि आप सभी लोगों को ज्यादा ज्यादा फायदा मिल सके। तो कैसा लगा छोटा सा सेशन, एक बार कमेंट करके बताइएगा प्यारे बच्चे यहाँ पे। और एक चीज और है, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, छोटा सा वीडियो था, तो प्लीज हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आप सभी लोगों को सर पीडीएफ बिल्कुल समय से सारे टीचरों का मिल सके, है ना। और इतना ही नहीं बच्चों, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और प्यारे बच्चों यहाँ पे पहले तो सभी लोगों को दिल से थैंक यू, प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर करना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन एटलीस्ट आपको समय समय पे मिलता रहे। मेरे प्यारे बच्चों, जो मेरा रेफरल कोड है वो है DY लाइव, याद रखिएगा DY लाइव। अगर आप इस कोड को यूज करके एडमिशन लेते हैं तो जो फीस है 13,600 रुपए लगभग, ये कम होके 12,200 रुपए में आपका 2 साल का एडमिशन हो जाएगा। और अगर आप 2 साल का एडमिशन इस फीस में लेंगे और आपको इसी में 4 महीने का फ्री डिस्काउंट मिलेगा, 4 महीने का फ्री डिस्काउंट आपको मिलेगा। आप इसी फीस में चाहे तो आप तैयारी कर लो बच्चों RO की, या तैयारी कर लो बच्चों ARO की, या बच्चों यहाँ पे UPSI की, या बच्चों लेखपाल की। आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, आपको इसी फीस में, चाहे आप प्री का पेपर दो सर, चाहे आप मेंस का पेपर दो सर, चाहे आप इंटरव्यू में देना चाहते हो सर, किसी भी अध्यापक से कोई भी क्लास आप एक ही बार फीस देके पढ़ सकते हैं, मतलब आपको दोबारा फीस देने की जरूरत नहीं है। तो कैसा लगा क्लास, एक बार जल्दी से बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा बच्चों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड दिस इज योर अनअकैडमी। जय हिंद, जय भारत।